जय श्री राम, जय हनुमान। राम नाम में अनुपम शक्ति और राम नाम की महिमा अपार है। जो कोई भी राम नाम का जाप करता है उसको असीम शक्ति, असीम सामर्थ्य और वो जो चाहता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। भक्तों के लिए जो राम नाम है वो कल्प वृक्ष के समान होता है। राम नाम की बहुत सी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हैं, नाम जाप की बहुत सी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हैं जो कि आपको नाम जाप करने पर मजबूर करेंगी, आपको नाम जाप की शक्ति को बताएंगी। नाम जाप से क्या क्या हो सकता है इसका आपको परिचय प्राप्त हो जाएगा इन घटनाओं को सुनने के बाद। अपने आप में ही ये घटनाएं एक बहुत बड़ी भूमिका लिए हुए हैं। जो भगवान श्री राम जी के उपासक हैं, जो राम नाम के उपासक हैं या फिर वो किसी भी नाम का जप करने वाले हैं, तो उनके लिए आज का यह जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है। एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु जी भ्रमण पे निकले हुए थे। एक जंगल में वो आए, वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर उनको देखने के लिए आए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा, हरे राम, हरे हरि ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया तो वहां पर जितने भी लोग उनके पास आए थे वो सब विकल होकर उनकी तरफ देखने लगे, उनके दर्शन करने लगे और सभी ने उनके दर्शन का फल पाया। क्योंकि जो नाम जापक होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, अगर उनका दर्शन, उनकी वाणी, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए तो सामने अगर कोई विषयी जीव भी होगा तो उसके अंदर भी प्रेम की स्फुरणा जागृत हो जाएगी। क्योंकि राम नाम में या फिर नाम में वह बल, वह प्रताप मौजूद है। क्योंकि वह प्रभु के प्रताप से बोलते हैं, प्रभु के प्रताप से गरजते हैं। तो वहां पर सभी लोगों ने उनके दर्शन किए और सभी ने अपना जीवन धन्य समझा। लेकिन वहां पर एक वासुदेव नाम के कोई ब्राह्मण थे, कोई एक व्यक्ति थे जिनका नाम वासुदेव था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और वह पैरों के बल चलते चलते उनको देखने के लिए वहां पे आए। तब उन्होंने पूछा कि जिन संत को देखने के लिए यहां पे इतनी भीड़ जुटी हुई थी वो महाप्रभु कहां हैं? तो वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि वो तो अभी अभी यहां से चले गए हैं। तो इस बात को सुनकर उनके हृदय में बहुत पीड़ा हुई और वह अपने आप को कोसने लगे और कहने लगे कि मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, इतने नीच कर्म किए हैं कि आज मेरे पास सौभाग्य था कि मैं उनके दर्शन पा सकता था, वह सौभाग्य भी मेरे हाथों से चला गया। भगवान ने मुझे यह अवसर भी नहीं दिया। इस शब्द को याद करके वह आर्त होकर पुकार करने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। जब आर्त पुकार भगवान तक पहुंची तो भगवान ने महाप्रभु जी को वहीं पर प्रेरित किया कि आपसे एक भक्त मिलना चाहता है। तो जैसे ही महाप्रभु को यह प्रेरणा मिली तो महाप्रभु वहां से भागते हुए उनके पास आए। जैसे ही उन्होंने महाप्रभु को देखा, गौर वर्ण शरीर जिसके रोम रोम से नाम की ऊर्जा, नाम की शक्ति निकल रही थी, उसे देखकर उनके नेत्रों में अश्रु आ गए और वह अपने जन्म को धन्य समझने लगे। तभी महाप्रभु ने उनको उठाकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन वह वासुदेव जी उनसे कहते हैं कि प्रभु आप मुझे मत छुइए, मेरा रोग कुष्ठ रोग है, मुझे आपको कहीं यह रोग ना हो जाए, मैं बहुत पतित हूं, आप मुझे स्पर्श ना करें। आपने ये मुझे दर्शन दिए, ये मेरे किसी जन्मों के पुण्य का प्रताप है। महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि आज तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा स्पर्श करके, तुम्हारा आलिंगन करके मुझे वासुदेव जैसे आभास हो रहा है, जैसे वासुदेव भगवान के आलिंगन से जो परम सुख प्राप्त होता है उस सुख की प्राप्ति हो रही है। यह देखते देखते ही जो वासुदेव जी थे उनको कुष्ठ रोग था, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। यह सब नाम की महिमा है, यह सब नाम का प्रताप है। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के आशिक थे। हरिनाम उनके रोम रोम में समाया हुआ था और वह नाम कौन सा भी हो सकता है। वह नाम चाहे कृष्ण कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे राधा कहिए, चाहे शंकर भगवान का नाम जाप करिए, नाम कौन सा भी हो सकता है, लेकिन सब में शक्ति सामर्थ्य बराबर है। परमात्मा का नाम अपने आप में
एक महान शक्ति लिए हुए है। एक बार की बात है कि गंगा नदी जो थी बहुत उफान पर थी और गंगा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वह उनके उफान से बहुत परेशान थे। उनके खेत तहस नहस हो जाते थे, उनकी सारी जगह तहस नहस हो जाती थी, उनके जीने के संसाधन मिट जाते थे। तो वो सब बहुत दुखी होकर हरे राम व्यास जी महाराज जी के पास पहुंचे, जो दिव्य संत हुए हैं। हरे राम व्यास जी उनके पास गए और हरे राम व्यास जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमने खेती करी है, अब गंगा जी में बाढ़ आ जाएगी तो वो सब तहस नहस हो जाएगा और हमारे जो आजीविका के साधन है वो सब नष्ट हो जाएंगे। इससे हमें जान माल की भी हानि होती है। हर साल कोई ना कोई हमारी जगह से उसकी मृत्यु हो जाती है। हरे राम व्यास जी को यह बात बहुत चुभी और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था कर सकता हूं नाम के प्रताप से, भगवान की मर्जी से, जिसमें आप लोगों को मेरा सहयोग करना होगा। गांव वालों ने कहा आप कुछ भी करिए, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए करना क्या है। तभी हरे राम व्यास जी ने कहा कि हम गंगा जी पर बालू का पुल बनाएंगे, बालू का बांध बनाएंगे। बालू का बांध सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए कि बालू का बांध किस तरह से गंगा के भीषण प्रभाव को रोकेगा, भीषण धारा को रोकेगा। तभी हरि राम व्यास जी ने कहा कि जो आप राम का नाम लेकर या फिर नाम का जाप कर जहां पर बालू के एक ढेर डाल दोगे या बालू का तसला डाल दोगे तो वह बालू वहां पर अमोघ हो जाएगी, वहां से चिंगेगी नहीं। अब उनकी बात पर, उनके संकल्प पे सभी लोगों को बहुत विश्वास हुआ और हरे राम व्यास जी ने वहां पर राम नाम संकीर्तन करते हुए, नाम कीर्तन करवाते हुए बालू का बांध बनवा दिया। गंगा जी को वहां पर ही बालू के बांध से रुकवा दिया। इस बात की चर्चा चारों तरफ फैल गई कि हरे राम व्यास जी ने बालू का बांध बनवा दिया है। तो बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए आए, शासन प्रशासन भी आया और सभी ने मिलकर वहां पर एक बहुत सुंदर सा बांध बनाया, जो कि हरे राम व्यास जी के नाम से आज भी वह बांध मौजूद है। और उस बांध के पास आज भी 24 घंटे हरि नाम कीर्तन होता है, राम नाम का कीर्तन होता है, कृष्ण नाम का कीर्तन होता है। नाम एक है, उसके रूप अनेक हैं और हर रूप में उनके नाम अलग हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है। परमात्मा के नाम का सहारा लीजिए और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। धन्वंतरी जी ने जब रिसर्च करी, जब खोज करी, उन्होंने पाया कि जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति संसार में, जितनी जड़ी बूटियां हैं बड़े से बड़े भीषण रोग को दूर करने की, वह शक्ति, वह सामर्थ्य राम नाम में, हरि नाम के जाप में और भगवान के नाम में मौजूद है। बस आप संकल्प करके अपने जाप को करिए, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। विश्वास रखिए, अगर आपके पास उतना बल है, उतना आत्मबल है, उतना तप बल है, उतना जाप है, तो आपकी परेशानी अवश्य दूर हो जाएगी। वृंदावन के परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब मैं सत्संग करने बैठता हूं तब मैं नहीं होता, और जब मैं होता हूं तब ये रोग नहीं होता, जब ये रोग होता है तब मैं नहीं होता। उनका ये बहुत गूढ़ शब्द है, बहुत गूढ़ रहस्य। इसे समझने के लिए बहुत जाप की आवश्यकता होगी। आप लोग देखते हैं उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन फिर भी वह राधा नाम पर गरजते हैं, गूंजते हैं। उनकी एक बार कोई बात सुन ले, एक बार उनके शब्दों को कोई सुन ले तो वह श्री राधा नाम का उपासक बन जाता है, राधे रानी का, श्री जी का उपासक बन जाता है। उनमें वो सामर्थ्य, वह शक्ति नाम केवल से आई है। उन्होंने नाम की जो महिमा, जो उसकी गुणगान किए हैं, वह सब बातों से ऊपर निकाल दिया है। बस परमात्मा का नाम, बस परमात्मा का नाम। प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए, बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा रोग आपका दूर हो जाएगा। बस भगवान पे भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, श्री राम जी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।